Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to InfoMind. Our today topic is brief overview of the philosophy of Aristotle. आज हम पढ़ेंगे अरिस्टोटल की जो फिलॉसफी है उसकी ब्रीफ ओवरव्यू। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटाफिजिक्स के बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं। मेटाफिजिक्स इज डेवलप्ड बाय अरिस्टोटल एक्सप्लोर्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी एग्जिस्टेंस एंड नेचर ऑफ बीइंग। मेटाफिजिक्स में जो अरिस्टोटल जो एक्सप्लोरेशन करते हैं वो फंडामेंटल नेचर ऑफ रियलिटी की जो फंडामेंटल नेचर है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है और इस तरह नेचर ऑफ बीइंग्स जो है वो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। Aristotle posited the concept of substances as the underlying reality. Aristotle कहते हैं कि जो concept of substances है, इसकी जो concept है वो opposite to प्लेटो है। वो ये अरिस्टोटल कहते हैं कि जो concept of substances है ये रियलिटी है, अंडरलाइंग रियलिटी है, और प्लेटो फॉर्म्स जो परमानेंट फॉर्म्स था उसके बारे में वो कहते हैं कि वो रियलिटी है। अरिस्टोटल कहते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस है वो अंडरलाइंग रियलिटी ऑफ ऑल थिंग्स है एंड इन्वेस्टिगेटेड द रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड फॉर्म। और इसके बारे में मेटाफिजिक्स में वो क्या करते हैं कि जो मैटर है और फॉर्म्स है उसके दरमियान जो रिलेशन है वो भी इन्वेस्टिगेट करते हैं। पोटेंशियलिटी एंड एक्चुअलिटी एंड कॉजेलिटी, ये चीज़ें रिलेशन बिटवीन मैटर एंड फॉर्म्स, पोटेंशियलिटी, एक्चुअलिटी एंड कॉजेलिटी मेटाफिजिक्स में वो एक्सप्लोर करते हैं। अब आ जाते हैं एपिस्टेमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज की तरफ। इसके बारे में प्लेटो कहते हैं अरिस्टोटल की जो आइडिया है एपिस्टेमोलॉजी के बारे में वो ये है। अरिस्टोटल एपिस्टेमोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ नॉलेज एंड हाउ इट इज़ एक्वायर्ड। उसकी जो एपिस्टेमोलॉजी में इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो फोकस करते हैं स्टडी ऑफ नॉलेज पे, और दूसरा है कि वो एक्वायर्ड कैसे होते हैं, जस्ट लाइक प्लेटो। ही एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस, लेकिन इसमें जो अपोजिट इधर ये है कि वो ये डिपेंड करते हैं, अरिस्टोटल डिपेंड करते हैं ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस पे। वो कहते हैं कि ये जो नॉलेज है ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से हासिल होता है, ये चीज़ें सोर्स ऑफ नॉलेज है। एज वेल एज द रोल ऑफ लॉजिकल रीजनिंग एंड इंडक्शन। प्लेटो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के खिलाफ थे, वो कहते थे कि ये चीज़ें रियल नहीं है, लेकिन अरिस्टोटल कहते हैं कि रियल चीज़ें ऑब्जर्वेशन, रियल नॉलेज ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से आ जाता है। इसके अलावा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और इंडक्शन भी इसका ज़रिया है। अरिस्टोटल कैटेगराइज नॉलेज इनटू डिफरेंट टाइप्स। अरिस्टोटल ने नॉलेज को कैटेगराइज किया है प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रोडक्टिव नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज। तीन इसकी जो कैटेगरी है वो अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल वो तीन है। अब आ जाते हैं एथिक्स की तरफ। अरिस्टोटल एथिक्स सेंटर्स ऑन कल्टिवेशन ऑफ वर्च्यू एंड द परसूट ऑफ गुड एंड फुलफिलिंग लाइफ। उसकी जो वर्च्यू है वो उसकी जो एथिक्स है वो उस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ें वर्चू कल्टीवेट करता है और गुड एंड फुलफिलिंग लाइफ कंट्रीब्यूट करता है, उसको अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल इट इज़ एथिक्स। ही आर्ग्यूड दैट virtue lies in finding the mean between extreme, and that moral virtue can be developed through habit and प्रैक्टिस। वो कहते हैं कि वर्चू बिटवीन टू एक्सट्रीम जो मीन है, टू एक्सट्रीम की जो मीन है वो वर्चू है, और जो मोरल वर्चू है वो हैबिट और प्रैक्टिस से आ जाता है, डेवलप हो जाता है। अरिस्टोटल एथिकल
theory emphasized the concept of eudaimonia. यूडेमोनिया की जो मीनिंग है वो फ्लोरिशिंग और ह्यूमन फ्लोरिशिंग है। वो कहते हैं कि जो एथिकल कंसेप्ट है उसकी वो ये है कि हाउ टू फ्लोरिश ह्यूमन बीइंग, और वो कहते हैं कि ये अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ है कि वो ह्यूमन बीइंग को फ्लोरिश करे। अरिस्टोटल पॉलिटिक्स के बारे में क्या कहते हैं, तो अरिस्टोटल पॉलिटिकल फिलॉसफी एक्सप्लोर ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उसकी जो पॉलिटिक्स है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा गवर्नेंस। He considered the state as a means to promote the common good and the well-being of the citizens. According to him, the goal of the state, the means of the state is to promote common good and well-being of the citizen. अरिस्टाटल ने इसके अलावा वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को भी उसने कैटेगराइज किया है, जिस तरह मोनार्की और टायरनी और अरिस्टोक्रेसी एंड ओलिगार्की, डेमोक्रेसी एंड पॉलिटी, एंड एनालाइज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। इस तरह उसकी जो स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है, उसकी जो गुडनेस और बैडनेस है, उसको भी उसने एनालाइज किया है पॉलिटिक्स में। अब आ जाते हैं टेलियोलॉजी एंड फाइनल काज। टेलियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ गोल्स, स्टडी ऑफ फाइनल गोल्स। Aristotle believed that everything in nature has purpose or goal. According to Aristotle, दुनिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जिसकी कोई गोल और पर्पस नहीं है। He argued that understanding the final cause or purpose of an object or living being is crucial in understanding its nature and function. अरिस्टोटल कहते हैं कि जो चीज़ है उसकी फ़ाइनल काज मालूम करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। किसी भी चीज़ की अगर फ़ाइनल काज मालूम नहीं है तो उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। जिस तरह वो कहते हैं कि एक कान है तो इसकी अगर हम उसको उसको यूज़ करते हैं एक ट्री के लिए, तो इसकी जो फ़ाइनल काज है वो ये है कि वो ओक ट्री बनेगा। तो इस तरह वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ की फाइनल काज मालूम करने से हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते। हेलोमॉर्फिज्म अकॉर्डिंग टू Aristotle theory of helomorphism posits that all substances are composed of matter and form. अरिस्टोटल कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस जो है वो मैटर और फॉर्म्स पे मुश्तमिल है। मैटर रिप्रेजेंट द पोटेंशियलिटी और अंडरलाइंग मटेरियल, वाइल फॉर्म रिप्रेजेंट एक्चुअलिटी और डिफाइनिंग स्ट्रक्चर। वो कहता है कि जो हमें नज़र आता है वो क्या है, वो मटेरियल थिंग्स है, मैटर है, और जो एक्चुअल है वो क्या है, वो फॉर्म्स है। इसकी जो वो एग्जांपल ये बता रहे हैं कि इन केस ऑफ स्कल्पचर, बुत तराशी को कहते हैं स्कल्पचर, द मार्बल इज द मैटर। मार्बल क्या है, मैटर है इसकी, लेकिन जो स्कल्प्टेड शेप है, जो बुत है वो क्या है, फॉर्म है, वो एक्चुअल चीज़ वो है, लेकिन जिस चीज़ से बनी है वो मैटर है। अच्छा, उसकी जो और टॉपिक है फोर काजेज। Aristotle theory of causality involve four causes, that is material cause, formal cause, efficient cause and final cause. अब material cause क्या है? Material cause refers to the substances or matter from which something is made. किसी भी चीज़ से जो भी चीज़ बन जाता है वो material cause है, जिस तरह हमने पिछले स्लाइड में कहा, एक्सप्लेन किया। अब आ जाते हैं व्हाट डज फॉर्मल काज मीन। सो फॉर्मल काज रिप्रेजेंट द एसेंशियल स्ट्रक्चर और पैटर्न दैट गिव समथिंग इट्स आइडेंटिटी। जो चीज़ जिसको वो आइडेंटिटी देता है वो क्या है, फॉर्मल काज है। द एफिशिएंट काज इज, थर्ड नंबर एफिशिएंट काज इज द एक्सटर्नल एजेंट और फोर्स दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। ये चीज़ जो फोर्स इस चीज़ को फोर्स करता है ताकि वो इसमें चेंज लाए, वो ट्रांसफॉर्म करे किसी शक्ल पे में, उसको कहते हैं एफिशिएंट काज। और लास्ट वन, द फाइनल काज इज द अल्टीमेट पर्पस और गोल फॉर विच समथिंग
एग्जिस्ट, वो पर्पस जिस चीज़ के लिए वो एग्जिस्ट करता है वो फाइनल काज है। वर्च्यू एंड एथिक्स के बारे में अरिस्टोटल कहते हैं कि अरिस्टोटल एम्फसाइज द कल्टीवेशन ऑफ वर्च्यू इज द की टू लीडिंग अ फुलफिलिंग आर मोरली गुड लाइफ। वो कहते हैं, जिस तरह उसने पहले कहा कि एक स्टेट का जो मकसद है वो गुड लाइफ प्रोवाइड करना है, तो अरिस्टोटल कहते हैं कि वर्च्यू की जो कल्टीवेशन है वो लीडिंग काज है morally good life की establishment में। He believed that virtue lie in finding the mean between two extreme, and that moral virtue can be developed through habituation and practice। Moral virtue habit और practice से develop होता है। The highest virtue according to Aristotle is, ये सब चीज़ें हमने पिछले स्लाइड में पढ़े हैं। लॉजिक के बारे में अब अरिस्टोटल क्या कहते हैं? अरिस्टोटल इज रिनाउंड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू लॉजिक। लॉजिक के बारे में उसने काफ़ी काम किया है और इसके बारे में वो मशहूर है। डेवलपिंग अ सिस्टम ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल, किसी भी चीज़ को जनरल से स्टार्ट लेके स्पेसिफिक और पर्टिकुलर चीज़ पे आ जाने की जो मेथड है उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, जिसको सेलोजिस्टिक लॉजिक भी कहते हैं। अरिस्टोटल डिडक्टिव रीजनिंग को की उसकी जो मेथड थे वो डिडक्टिव रीजनिंग इस्तेमाल करते थे, और प्लेटो इंडक्टिव को। ही emphasized the study of valid argument forms and logical reasoning as means of obtaining knowledge. Aristotle's logical work formed the basis of Western logic for centuries and had a significant impact on the field। उसने जो लॉजिकल वर्क किए थे उसकी उसने वेस्टर्न जो लॉजिक थे उसी की बुनियाद बनी। अब एस्थेटिक के बारे में वो क्या कहते हैं? अरिस्टोटल एस्थेटिक एक्सप्लोर द नेचर एंड आर्ट्स ऑफ ब्यूटी। उसकी जो एस्थेटिक्स है वो एक्सप्लोर करते हैं आर्ट की जो नेचर है और इस तरह ब्यूटी, इन चीज़ों को वो एक्सप्लोर करते हैं। एस्थेटिक का मतलब है द स्टडी ऑफ ब्यूटी। He believed that art imitates nature and that the aim of art is to represent universal truth and emotion। वो कहते हैं कि आर्ट क्या है? आर्ट असल में नेचर की नकल है, इमिटेशन है, और इसका जो मकसद है वो ये है कि वो आर्ट रिप्रेजेंट करे यूनिवर्सल ट्रूथ को, वो लोगों को दिखाए कि ट्रूथ क्या है और इमोशन को रिप्रेजेंट करे। Aristotle emphasized the importance of harmony, proportion, and catharsis। Catharsis emotional purging को कहते हैं। In achieving aesthetic pleasure and understanding। वो कहते हैं कि एस्थेटिक जो प्लेजर है, जो ब्यूटी के जो प्लेजर है और जो अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। जो लास्ट टॉपिक है वो एजुकेशन है कि एजुकेशन के बारे में अरिस्टोटल क्या कहते हैं। अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट एजुकेशन प्ले अ क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अरिस्टोटल कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी और इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में जो रोल एजुकेशन अदा करते हो कोई और चीज़ अदा नहीं कर सकते। He advocated for balance and holistic approach to education। वो उसकी जो अप्रोच है एजुकेशन की वो हो बैलेंस और होलिस्टिक मीन होल। इसका मतलब ये है किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए उसकी पार्ट काफ़ी नहीं है, बल्कि होली एंड सोली सारे सबको स्टडी करना होता है। एनकम्पासिंग इंटेलेक्चुअल, मोरल एंड फिज़िकल डेवलपमेंट। वो कहते हैं कि एजुकेशन से इंटेलेक्चुअल, मोरल और फिज़िकल डेवलपमेंट हो जाता है। अरिस्टोटल एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। वो एम्फसाइज करते थे प्रैक्टिकल नॉलेज की अहमियत को, एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, और जो एक्सपेरिमेंट से लर्निंग आ जाते हैं उसको अहमियत देते हैं। कंसिडरिंग एजुकेशन इज़ लाइफ लॉन्ग परसूट। वो कहते हैं कि ज़िंदगी की जो मकसद है वो
सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से हासिल हो सकता है। सो दिस इज सफिशिएंट। थैंक यू वेरी मच।